दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में शेष रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद के लिए सीधी भर्ती के लिए दोस्तों। अब यहाँ पे जो ये पोस्ट निकाली गई दोस्तों, तो ये सीधी भर्ती के लिए है। यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम होगी, अब आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं सभी जानकारी, क्या योग्यता है, कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नियम पुस्तिका वर्ष 2022 के अनुसार ये निकाली गई है वैकेंसी, और रूल बुक नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंटेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ अफसर पद के लिए सीधी नियुक्ति के लिए है दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बता दिया। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी सीधी भर्ती में चयन है तो रहने वाली है, और सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यकृत हैं, उत्तीर्ण हैं ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में वर्ष 2016। अब दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट देखने वाली है, ध्यान रखने वाली पॉइंट है कि वर्ष 2016 या उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में सत्र 2018। तो जिन दोस्तों ने 2016 के बाद एडमिशन लिया बीएससी नर्सिंग में, और वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, और सत्र 2018 में या तो उसके बाद जिन्होंने इसमें एडमिशन लिया और पास हुए हैं, वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले यहाँ पे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपकी एज रहने वाली है 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए 1/2/2022 के अनुसार। यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त, सिर्फ अस्तबाधित, आर्थोपेडिक हैंडीकैप के लिए, महिलाओं के लिए, अनारक्षित के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मूल निवासी आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, अनिवार्य है। और ऑनलाइन आवेदन की उपलब्धता दोस्तों यहाँ पे 15 फरवरी से 28 फरवरी तक बताई जा रही है, और आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 से रहने वाली दोस्तों। आगे बात करें तो सीधी भर्ती में सफलतापूर्वक चयन होने के पश्चात अभ्यर्थियों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों में कम्युनिटी हेल्थ अफसर के रूप में नियुक्त किया जाता है, और शहरी क्षेत्र, ये संस्थाएं शहरी क्षेत्र में नहीं हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर सकने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। तो ये दोस्तों आप देख लीजिएगा, यदि गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं और आप विलेज में रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कंट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सीधे भर्ती है नियुक्ति है दोस्तों, और ये नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कंटेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद में सीधी नियुक्ति के चयन हेतु नियम कहलाएंगे। और यहाँ पे कुल स्थान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 486 स्थान बताए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और अनारक्षित में 56 मुक्त है, और महिला के लिए 113, आर्थिक रूप से कमज़ोर 31, और मुक्त दोस्तों 16 है। अनुसूचित जाति मुक्त 36 है, एसटी के लिए 73 है। इस तरह से आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें यहाँ बताई हैं। और उसके अलावा जो ये नियम है दोस्तों, इन नियमों में टेस्ट तात्पर्य है, ऑनलाइन राइटन रिक्रूटमेंट, और सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑनलाइन राइटन टेस्ट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कंटेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, संविदा नियुक्त हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा। अतः आरक्षित वर्ग में तात्पर्य है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग या तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। विभाग से तात्पर्य है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश। और सीधी भर्ती हेतु उप स्वास्थ्य केंद्रों का चयन में मेरिट रैंक के अनुसार सीधी भर्ती परीक्षा में चयन उम्मीदवार के लिए रिक्त उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापना हेतु विस्तृत काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित की जाएगी। शैक्षणिक और सीधी भर्ती हेतु दोस्तों यहाँ पे हरताएँ देख सकते हैं आप। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जो भारतीय नर्सिंग बीएससी नर्सिंग नई दिल्ली द्वारा मान्यकृत हैं, उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए ऐसे उम्मीदवार। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे पहले बता दिया 2016 अथवा उसके बाद, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सत्र 2018 अथवा उसके बाद प्रवेश लिया हो। तो ये दोस्तों ये पॉइंट आप ध्यान से पढ़ लें, ये चीज़ यहाँ बताई है।
और आगे बात करें दोस्तों तो उम्मीदवार को बिंदु क्रमांक 5.n के संदर्भ में नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्यों से दिए गए प्रारूप में अनुसार आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। मध्य प्रदेश उपचर्या MP नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत पंजीयन है तो आवेदन किए जाने का प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर पूर्व से कार्यरत आवेदक को चयन के पश्चात उप स्वास्थ्य केंद्र के चयन चॉइस फिलिंग के पूर्व अपना वर्तमान पद त्याग पत्र देना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों यदि कोई NHM में है या अदर कोई पोस्ट में है और वो ज्वाइन कर रखा है तो उसको यहाँ पे रिजाइन देना पड़ेगा, ये नोटिफिकेशन में बताया है। आगे बात करें दोस्तों तो उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन करते समय उसके पास कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता और सभी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण संबंधी जो नियम बताए हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और आर्थिक रूप से कमज़ोर आरक्षण का लाभ उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके द्वारा आवेदक के आर्थिक रूप से कमज़ोर का सर्टिफिकेट अपलोड किया हो। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण सिर्फ अस्थिवधित OH श्रेणी में उपलब्ध होगा। विकलांग दिव्यांगता हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अस्थिवधित का जो विकलांगता है अधिकतम सीमा 60% तक स्वीकार होगी और आयु सीमा पहले आपको दोस्तों बता दिया था जो 21 साल से 40 वर्ष के बीच में 1/2/2022 की स्थिति में रहेगी और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है सभी के लिए 5 वर्ष की यहाँ पे छूट बताई गई है। और आपकी जो एज है दोस्तों, एज आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसी के अनुसार प्रमाण पत्र में जारी जन्म तिथि अंकित जो होगी उसी के अनुसार मान्य किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जिन लोगों ने BSc नर्सिंग इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU से किया है उनको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। भोज मुक्त विश्वविद्यालय से किया है उनको नहीं लिया जाएगा। डिस्टेंस लर्निंग से शिक्षा प्राप्त किया है उनको नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं किसी उम्मीदवार की ओर से उम्मीदवार के लिए किसी भी साधन से समर्थन या अभिप्राप्त करने की किसी भी प्रयास को नियुक्ति अधिकारी द्वारा परीक्षा में उसके उपस्थित होने के चयन के लिए अयोग्य माना जाता है। परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार, शांति भंग करना, प्रयास करना आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किए जा सकेंगे। फर्जी दस्तावेज में फेरबदल किया गया हो, चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो, सारभूत जानकारी छुपाई हो, ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा। चयन निरस्त कर दिया जाएगा और पद रूपण इम्पोर्टेंट किया जा सकेगा और किसी अन्य पर रूपांतरण कराया जाएगा तो परीक्षा एवं चयन से अयोग्य घोषित किया जाएगा। दोस्तों ये चीज़ें आप पढ़ लें या फॉर्म फिल करें। तो कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला पुलिस न्यायालय से चल रहा हो वो भी यहाँ पे सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। दोस्तों आगे बात करें तो आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया तो आप देख सकते हैं उम्मीदवार को 28 फरवरी 2022 को मध्य रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट रहेगी, लिंक रहेगी, तो दोस्तों ये लिंक अभी ओपन नहीं हुई है। अभी ये जो नोटिफिकेशन है NHM के द्वारा जारी किया गया है तो ये ओपन जिस दिन हो जाएगी 1-2 दिन में तब आप इसके लिंक में अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप इसकी जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करते रहें और वह उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना और सबमिट करना होगा और किसी अन्य माध्यम से आपके आवेदन को प्रस्तुत या वैध नहीं माना जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आवेदन करते समय उम्मीदवार को न्यूनतम योग्यता और सभी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट सभी कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होना चाहिए। और जो लोग अभी फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिए हैं और आने वाला है, वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 1 महीने का समय दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है नोटिफिकेशन में। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपकी जो अंकसूची वगैरह है ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहेगा। नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य द्वारा दिए गए प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 12वीं की अंकसूची उत्तीर्ण और 10वीं की अंकसूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए और विकलांग दोस्तों के लिए यहाँ पे दिव्यांगता डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। आगे बात करें दोस्तों आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गए हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक पत्र पर
आवेदक का स्टेट सफलतापूर्वक सबमिट किया गया हो, प्रदर्शित हो गया हो, आधे भरे हुए आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा। एक बार ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध या विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि जांच में परिणाम स्क्रीनिंग या आउटकम के प्रकाशन के बाद ही यदि जांच या परिणाम उनकी स्थिति में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए 3 दिन का समय NHM की अनुमति के आधार पर दिया जाएगा। आगे दोस्तों देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवार को SMS वेबसाइट के द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और एडमिट कार्ड को SMS एवं NHM की आधिकारिक वेबसाइट SAMS और ये वेबसाइट है nhmmp.gov में परीक्षा तिथि के 7 दिन से पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा पाठ्यक्रम के ये जो वेबसाइट है दोस्तों इस मध्य प्रदेश के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। चयन एवं परीक्षा हेतु स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विस SAMS द्वारा ऑनलाइन चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्रश्न पत्र 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा केंद्र SAMS के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संविदा कम्युनिटी हेल्थ अफसर पद पर चयन SAMS द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य है। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मानदंड और उम्मीदवारों की संख्या कुल स्थानों की संख्या में कम होने पर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आवश्यकता अनुसार अंकों की सीमा में कमी करने की कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे। चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रैंकिंग मेरिट सूची निर्धारित की जाएगी और रैंक के आधार पर चॉइस फिलिंग के पश्चात उप स्वास्थ्य केंद्रों में आवंटित किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में क्रमानुसार वरीयता निर्धारण किया जाएगा। जिस उम्मीदवार की उम्र ज़्यादा होगी वह मेरिट सूची में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा। समान उम्र की स्थिति में जिस उम्मीदवार का स्नातक परीक्षा या प्राप्तांक प्रतिशत ज़्यादा होगा उसे मेरिट में लिया जाएगा। और समान प्रतिशत मार्क होने की स्थिति में 12वीं का प्रतिशत हायर सेकेंडरी का लिया जाएगा और उसके बाद दोस्तों हाई स्कूल का भी यहाँ पे आपका मेरिट इंक्लूड किया जाएगा। और उसके अलावा मेरिट रैंक के अनुसार सीधी भर्ती प्रवेश परीक्षा में चयन उम्मीदवारों के लिए उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापना हेतु पृथक से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित की जाएगी। आवेदक को उनकी सुविधा अनुसार उप स्वास्थ्य केंद्रों में आवंटित किया जाएगा। यदि आवेदक आवंटित उप स्वास्थ्य केंद्रों में निर्धारित दिनांक के रिपोर्ट ज्वाइन करते हैं तो उनका चयन निरस्त किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बात करें दोस्तों तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात SAMS के माध्यम से उम्मीदवार को अपना स्कोर कोड डाउनलोड कर सकेंगे और चयन पूर्णतः सर्वाधिक प्रोविजनल उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज के लिए पात्रता के निर्धारण में निर्धारित किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट है चयन पश्चात पद स्थापना हेतु दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए पृथक से सूचना प्रसारित की जाएगी और दस्तावेज परीक्षण चयनित उम्मीदवार को पद स्थापना ज्वाइन करने के लिए स्वयं अपने नियुक्ति पत्र आवश्यक मूल दस्तावेजों के सभी विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रस्तुत करना होगा। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ एकीकृत BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यकृत है उनकी अंतिम वर्ष की अंकसूची जो कि भारतीय नर्सिंग नई दिल्ली द्वारा अंतिम वर्ष की अंकसूची और नर्सिंग कॉलेज और प्राचार्य द्वारा दिए गए प्रारूप के अनुसार विशिष्ट 1। अब दोस्तों ये विशिष्ट 1 आगे अपन देखेंगे। हाई स्कूल की अब यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने पहले ही पढ़ लिया है। अब ये देख सकते हैं जो आपका बॉन्ड रहेगा 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर 3 लाख रुपये का बॉन्ड पत्र बनवाना रहेगा और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पदस्थापना स्तर न्यूनतम 3 वर्ष का आपको कार्य संपादित करने के लिए उल्लेख रहेगा और मेडिकल फिटनेस भी बनवाना रहेगा दोस्तों। ये जब आपका स्कोर आ जाए आपकी स्कोर अच्छा आ जाए ज्वाइनिंग के लिए आपका नोटिफिकेशन मिल जाए उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस बनवाना रहेगा तो ये आप बाद में बनवा लीजिएगा। NHM में संविदा आधार पर कार्यरत आवेदक द्वारा वर्तमान पद से त्याग पत्र दिए जाने की प्रतिलिपि यदि आपका NHM में है और आप इसको फॉर्म भरते हैं तो वहाँ से आपको त्याग पत्र देना रहेगा दोस्तों, रिजाइन देना रहेगा। किसी भी प्रमाण पत्र की कमी की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र माना जाएगा और नियुक्ति नहीं दी जाएगी
और इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों उप स्वास्थ्य केंद्रों में ज्वाइन करने के पदस्थापना आदेश और तिथियां, ये जो वेबसाइट रहेगी दोस्तों इनमें दिया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। आवंटित जिले और ब्लॉक में निर्धारित दिनांक तक उपस्थित देना अनिवार्य होगा। जो उम्मीदवार निर्धारित दिनांक तक ज्वाइन नहीं करेंगे उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। गर्भावस्था की स्थिति में उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ज्वाइनिंग देनी तब दी जाएगी। और चयन रद्द करने के संबंध में दोस्तों ये नोटिफिकेशन दिया गया है, कोई गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है या कोई गलत जानकारी देता है उस कंडीशन में। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं। ज्वाइनिंग के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र के स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 3 वर्ष न्यूनतम कार्य संबंधी भी दोस्तों ये बॉन्ड पर बनवाना रहेगा, ये अपन ने देख लिया है। उसके अलावा ये यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कॉन्टेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद स्थापना के लिए नीति निर्धारण नियम और अर्थ लगाने के हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश अंतिम प्राधिकारी हो रहेंगे। और चयन प्रक्रिया नियमों में संशोधन का अधिकार एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को रहेगा। जो उपलब्ध सीटों की संख्या में कमी या वृद्धि या संशोधन किया जा सकेगा। उम्मीदवार को आवेदन पत्र जमा करने से पहले नियम पुस्तिका में दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे ये घोषणा पत्र है जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसको डाउनलोड करके रख लेना है आपके पास में जब आप फॉर्म फिल करेंगे। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। मैं प्रमाणित करती हूँ कि मुझे किसी भी अपराध या न्यायालय में ना दोषी पाया गया है और ना ही मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कोई प्रकरण न्यायालय में चल रही या विचाराधीन है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। संविदा कम्युनिटी हेल्थ अफसर, कॉन्टेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ अफसर पद के सीधी नियुक्ति हेतु चयन हेतु उपरांत कम्युनिटी हेल्थ अफसर के रूप में मेरी पद स्थापना ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में ही की जाएगी और वहां रहकर सेवाएं न देने की स्थिति में मुझे सेवा में पृथक कर दिया जाएगा। मैं इससे सहमत हूं। मैंने नियम पुस्तिका अध्ययन कर लिया है और उसमें वर्णित प्रावधानों नियमों को मानने के लिए सहमत हूं। यहाँ पे आपको दिनांक डालना है, आपका स्थान डालना है और इसके बाद यहाँ पे पूरा नाम लिख के साइन करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ में दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका जो लिंक और वेबसाइट दी गई है वो अभी 1-2 दिन में ओपन हो जाएगी। तब तक के लिए आप वेट कर लीजिए, एकदम सडनली आप लोग परेशान मत हो। वीडियो को देखने के लिए ऑल ऑफ़ यू थैंक यू सो मच।